मध्य प्रदेश का पहला स्कूल जबलपुर में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत 1868 में हुई थी। इसे सेंट एलाइसिस स्कूल के नाम से जाना जाता था। इस स्कूल की शुरुआत 1868 में 6 अनाथ बच्चों को शिक्षा देने से शुरू की गई थी। यहाँ पर फादर एमेडी ने इन बच्चों के लिए एक छोटी सी व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें वे इन बच्चों को पढ़ाते थे। सेंट एलाइसिस का उस जमाने में पाठ्यक्रम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लिया गया था, क्योंकि कैम्ब्रिज ही उस जमाने की सबसे बड़ी संस्था थी जो शिक्षा को या स्कूल को मान्यता देती थी और पाठ्यक्रम निर्धारित करती थी। बहुत लंबे समय तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा तय किए हुए पाठ्यक्रम के आधार पर ही यहाँ शिक्षा चलती रही। इसी स्कूल की वजह से जबलपुर में आगे दूसरे स्कूल खुले, कॉलेज खुले और जबलपुर मध्य भारत का शिक्षा का एक बड़ा गढ़ बन गया था। 152 साल बाद आज भी यह स्कूल बदस्तूर बच्चों को शिक्षा दे रहा है। सर, हमारे सेंट एलोयसियस स्कूल, सदर का स्कूल 1868 में फ्रेंच मिशनरी के द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में कितने बच्चे थे यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री व्हेन वी सर्च 6 बच्चों के साथ, ऑर्फन बच्चों के साथ स्कूल का शुरुआत किया गया था। तो वो ऑर्फन बच्चे कौन थे, क्यों ये जरूरत पड़ी होगी? See, whatever I heard from the elders, they were telling actually there were so many Anglo-Indians in this Jabalpur, especially they were working in Indian Railway. तो क्या है, कुछ लोगों का डेथ हो गया, तो हमारे बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गया। तो ऑर्फन बच्चों को देखभाल करने के हिसाब से फ्रेंच मिशनरीज जो फ्रांस से जो फादर्स आए थे, उन लोगों ने ये स्कूल चालू किया और धीरे धीरे जैसे बच्चे बढ़ते गए और बड़े स्कूल के रूप में इसका डेवलपमेंट हो गई। जी, आज कितने बच्चे यहाँ पे? नाउ वी हैव मोर देन 2400 चिल्ड्रन वी हैव एट प्रेजेंट। जो शुरुआती जो कोर्स था वो कहाँ से डिजाइन हुआ? सर, फर्स्ट इन द बिगिनिंग वी वर फॉलोइंग द कैम्ब्रिज syllabus that is directly related to the UK, and actually that time the missionaries all were coming from English background, French background, so actually they want to give same education, same kind of level of lifestyle they want to introduce to the poor children, इसलिए उन लोगों ने कैम्ब्रिज का जो सिलेबस यहाँ लागू किया। तो वो लेगेसी आज भी क्या जारी है? सर, कैम्ब्रिज हमारे कुछ साल तक चला, उसके बाद हम लोग एमपी बोर्ड में आ गए। एमपी बोर्ड के बाद CBSC। स्कूल के स्टूडेंट्स का कहना है कि स्कूल में अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसके साथ ही शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। इसी वजह से यह स्कूल 152 साल बाद भी अपनी सेवाएं दे पा रहा है। स्कूल में 2000 से ज़्यादा बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। स्कूल ने स्टार्ट ही ऑर्फनेज बच्चों को पढ़ाने से किया है। इससे हमें पता चलता है कि कितने अच्छे हैं पढ़ाने में, और स्कूल में बहुत ही डिसिप्लिन है जो बहुत अच्छा है। हाँ सर, होती है, क्योंकि अभी तक हम सारे कल्चर्स फॉलो करते हैं जो पहले भी किया करते थे, जो बहुत अच्छा लगता है। आज 2025 में इसको 152 साल हो चुके हैं। इस स्कूल की बहुत पुरानी लेगेसी रह चुकी है, जो आज भी बच्चे फॉलो करते हैं और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स भी चाहते हैं कि बच्चे फॉलो करें। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण ये है कि डिसिप्लिन, हमारे स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो किसी और स्कूल से काफ़ी ज़्यादा अधिक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है वो किसी और स्कूल में कभी दिखाई देता नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पीकिंग स्किल्स, जो कि आमतौर पर किसी और बच्चे के स्कूल में दिखाई देती नहीं है। हम जिस तरीके से अपनी कॉन्फिडेंस लेवल पे बोलते हैं कहीं भी बात, वो सिर्फ अलोशंस में ही दिखाई देती है। तो ये लेगेसी बहुत समय से आई है और हम चाहते हैं कि लेगेसी को हम आगे भी कंटिन्यू रखते रहें। बीते 152 सालों में इस स्कूल ने लाखों बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने देश विदेश में न सिर्फ स्कूल का बल्कि जबलपुर का भी नाम रोशन किया है। तो विद्यालय का 150वां स्पोर्ट्स ईयर मना रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इस विद्यालय से महान विभूतियाँ ही निकली हैं। कुछ सेना में हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, जिनमें यदि हम बात करते हैं तो GD बख्शी सर, जिनका नाम सब जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल योगेन डिमरी सर, और इस समय वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक सर जो हैं वो हमारे विद्यालय के ही स्टूडेंट रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आधुनिकता को हमने अपनाया है।
लेकिन हमने अपनी जड़ को नहीं छोड़ा है। हम वही कार्य कर रहे हैं जैसा पुराने समय होता था, लेकिन हमने आधुनिकता का जो नई चीज़ें हैं वो सीखने का मौका मिल रहा है। स्मार्ट बोर्ड हो गए हैं, हमारे साथ कम्युनिकेशन सिस्टम को बदल दिया है, लेकिन हमने अपनी जड़ जो है उसको नहीं बदला है। आप देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये लगभग 156 ईयर है। ये रेत पत्थर से बनी इमारत है। इसके आर्च भी आप देखेंगे तो काउंटेबल है। इस रोशनदान को देखेंगे, ये अपने आप में यहाँ से लेकर ऊपर तक एक जैसे है। ये अनूठी इमारत है जो मुझे लगता है कुछ सालों के बाद इसको जो हम लोग बोलते हैं यूनेस्को वगैरह जो अपनी पुरानी इमारतों को धरोहर के रूप में रखता है उसके रूप में गिनी जाएगी। सेंट एलाइसिस स्कूल की वजह से जबलपुर को यह गौरव हासिल है कि जबलपुर ने पूरे मध्य प्रदेश को शिक्षा की राह दिखाई। विश्वजीत सिंह, ETV भारत, जबलपुर।